हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो चलिए आज हम सीखते हैं फैक्टोरियल्स। तो फैक्टोरियल्स हम इसे क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे जाकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले हैं वहां पर हम फैक्टोरियल्स का यूज करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स पर भी फैक्टोरियल का यूज होता है। तो फैक्टोरियल क्या है, देखिए मान लीजिए n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n एक नेचुरल नंबर है। देखिए फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा होता है n फैक्टोरियल, इसे कहते हैं n फैक्टोरियल। दिस इज रीड एज n फैक्टोरियल, ठीक है, इस सिंबल को फैक्टोरियल सिंबल कहते हैं। तो यहाँ पर जो n होगा ये n एक नेचुरल नंबर होगा। दिस n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए n फैक्टोरियल मतलब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n फैक्टोरियल्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो देखिए उसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखता हूं यहाँ पर। n फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स, मीन्स n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री, ऐसे करके पूरा 2 3 2 1, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कितने नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिखा गया है, n नेचुरल नंबर का, इसे ही n फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, जो है आपको ये वैल्यू भी याद करना पड़ेगा, 0 फैक्टोरियल, इसका भी यहाँ पर यूज होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पर। तो 0 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 1, ये आपको अभी तो याद रखना है। मैं आपको ये आगे आकर बताऊंगा कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स दिस इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज आवर 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखिए, इसका कैलकुलेशन आपको कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको ऐसे फाइंड करने के लिए बोला गया होगा, जैसे कि 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो इसे आप कैसे करोगे, देखिए आप इसे बहुत ही जल्दी कर पाओगे। मैं देखिए 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पर हम इसे ऐसे नहीं करेंगे। अगर ये वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए पूछा गया है तो वहां आपको क्या करना है, दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू 5 6 इंटू, फिर क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कितना लिख सकता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हमारा 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम 5 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं। सो 7 इंटू 6 दैट इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 42। तो जो भी बड़ा वाला फैक्टोरियल होगा उसे पहले देखिए नीचे कौन सा वाला फैक्टोरियल है, पहले उसे स्प्लिट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 7 फैक्टोरियल लिखा गया था, इसलिए मैंने उसे क्या लिख लिया, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमारा 5 फैक्टोरियल था, ठीक। तो उसी तरीके से मान लीजिए अगर 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल लिखा गया है, ठीक। तो इसे आपको कैसे करना है, इसे पहले लिख लीजिए 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल। फिर आप यहाँ से 13 फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकते हैं, देन 15 इंटू 14 आप निकाल लीजिए, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए और कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फैक्टोरियल के ऊपर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इफ 1 बाय 8 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाय 10 फैक्टोरियल देन फाइंड x, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दी गई है और फिर किसे फाइंड करना है आपको, x। तो इसे कैसे करोगे, देखिए आंसर फिर आप यहाँ पहले लिख लीजिए, गिवन दैट 1 बाय 8 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाय 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे आपको कैसे करना है, देखिए पहले आप ये ढूंढिए यहाँ पर सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल कौन सा है। तो देखिए नीचे है 8 फैक्टोरियल, वहां पर 9 फैक्टोरियल एंड 10 फैक्टोरियल, तो सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल कौन सा वाला है, 8 फैक्टोरियल। तो अब क्या कीजिए, जितने भी बाकी फैक्टोरियल है उसे 8 फैक्टोरियल के टर्म्स पर एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। तो कैसे करोगे इसे, ये हो गया हमारा 1 बाय 8 फैक्टोरियल एंड दिस इज 1 बाय 9 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, फिर x दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो फिर देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 1 बाय 8 फैक्टोरियल,
तो क्या बचा हमारे पास 1 + 1/9। फिर उसी तरीके से वहां पर अगर ठीक है वहां पर 8 फैक्टोरियल हम रहने देते हैं, तो x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें 1 + 1/9 दैट इज 10/9 इक्वल टू x/10 × 9। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए। फिर देखिए हम नीचे से 9 को भी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली हमें x मिला, x = 10 × 10 दैट इज 100। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल पर पूछे जाते हैं। फिर देखिए और भी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कहीं कहीं, 12 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उसे कैसे करना है, इसे आपको यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला तो जो है वो बड़ा वाला एक फैक्टोरियल है, तो आपको क्या करना है, आप पहले देखिए नीचे में से सबसे बड़ा वाला फैक्टोरियल कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाला फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल है। तो आपको क्या करना है, जो ये ऊपर वाला 12 फैक्टोरियल है उसे 10 फैक्टोरियल के टर्म्स पर एक्सप्रेस कर लेना है। तो कैसे करोगे उसे, 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिस इज 10 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 2 फैक्टोरियल क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप पर इसे ऐसे हम लिख सकते हैं 12 × 11 डिवाइडेड बाय 2 × 1। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 2 ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 11 × 6 दैट इक्वल टू 66। तो हमें आंसर कितना मिल गया, 66। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए लिखा गया होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फिर आपको यहाँ पर n का वैल्यू कुछ लिखा गया होगा एंड r का वैल्यू, जैसे मान लीजिए n = 5 एंड r = 3। फिर आपको ये पूछा गया होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो वो भी आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के फैक्टोरियल के कैलकुलेशन हम आगे जाकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पर बहुत यूज करेंगे। ठीक, तो इसीलिए आपको इसे अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अब क्या कीजिए, जो भी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2 है उसे आप खुद ही करने की कोशिश कीजिए, वो बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन है वहां पर, तो वो सारे फैक्टोरियल के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।